नमस्कार। आज गलबात द टॉक शो में मेरे साथ हैं आध्यात्मिक गुरु पंडित संदीप जी, जो अपना एक केंद्र चला रहे हैं और उनसे आज वार्तालाप हो रही है। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर, हम आपके जीवन से बहुत प्रभावित हैं और जिस तरह से आपने जीवन की रचा है वो हमारे लिए और हमारी जो जनरेशन है उसके लिए एक मोटिवेशन भी है कि किस तरह से जीवन जिया जाता है। तो कुछ आप अपने बारे में बताएंगे सर? हाँ, अपने बारे में क्या बताएं। मैं एक आचार्य हूँ और मेरा जो विषय है, मेरा विषय मेरे गुरुजी ने मुझे आचार्य पाणिनि जी की अष्टाध्यायी पढ़ाई हुई है। अच्छा। उस विषय पे हम कार्य कर रहे हैं। उस विषय पे क्या कार्य कर रहे हैं, मतलब उसको हम स्टडी कर रहे हैं अपने लिए भी, और जो हमारे पास विद्यार्थीगण रहते हैं उनको भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा। जो हमसे हो सकता है हमारे समर्थ में जो है, ताकि हम अपने गुरु के ऋण से भी ऋण हो सके। और बाकी हमने एक ये आश्रम बना रखा है, एक सेटिस्फेक्शन सेंटर, कि कोई आके यहाँ पर रहे, कोई भी। अच्छा। और मतलब अपने आप को मतलब आत्म संतुष्ट करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम तो आत्म संतुष्टि एक ऐसी चीज़ है, वो अपने आप से ही हो सकती है, किसी दूसरे से तो हो नहीं सकती। क्योंकि ना तो हम राजा जनक, ना हम अष्टवक्र, और ना वो राजा जनक कि हम किसी को वो मतलब ध्यान लगाना या कोई आध्यात्मिकता सिखा दे। ये तो एटमॉस्फेयर की बात है, माहौल की। आपको कब लगा कि इस तरह का जीवन आपको व्यतीत करना और जीना है? ऐसे जीवन की प्रेरणा तभी मिलती है हमारा, जब हम अपने से कोई ऊंचा आदमी, ज्ञान से या हर किसी भी फील्ड से अपने से ऊंचा आदमी जब हम देखते हैं, तो हाँ जी। जब हम अपनी बराबरी के देखेंगे, हाँ जी। या अपने से नीचे के लोग देखेंगे, तो हमें तो अपने आप ही अपना श्रेष्ठ लगेगा, जाहिर है। जब हम अपने से ऊंचे आदमी देखेंगे तो हमें अपना जीवन तुच्छ लगेगा। फिर हम दूसरों के जीवन से प्रभावित होकर ऐसा कदम उठाते हैं। तो हम गुरु पीरों के पास रहे हैं, जो हमारे गुरु पीर थे, हाँ जी, उनके पास रहे हैं, तो उनकी प्रेरणा से ऐसा हमें मकसद मिला है। बहुत बढ़िया गुरुजी। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी आपके पास आते हैं तो वो किस तरह की आप उनको शिक्षा देते हैं? वो हमारे पास हमारे सब्जेक्ट के रिलेटिव ही आते हैं, ज़्यादातर संस्कृत के। हाँ, संस्कृत के ही। संस्कृत बोलना जानना। और मैंने बोला नहीं कि सबसे विश्व का सबसे भाषाओं की जननी आचार्य पाणिनि जी का व्याकरण है। हाँ जी। उस पे कर रहे हैं हम। अच्छा। स्टडी। और साथ में पाठ वगैरह भी चलता है? हाँ, बाकी अनुष्ठान, वेद पुराण, तो वो तो वेद, और वो बाकी कर्म कांड जो है वो तो हमारी आजीविका का साधन है। उससे तो हमारी 2 वक्त की रोटी भी चली हुई है, जाहिर है। अगर उसको ना करेंगे तो हम तो भाई। और आप यहाँ यज्ञ भी कराते हैं, भंडारा भी कराते हैं, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? हाँ, यज्ञ भंडारे वगैरह तो होते रहते हैं। भंडारे तो साल के 2-4 होते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 14 फरवरी को बसंत पंचमी का स्थापना दिवस का भंडारा होगा। हाँ जी, है ना। तो वो हर वर्ष होता है। जन्माष्टमी का हर वर्ष होता है, गुरु पूर्णिमा का, ऐसे कुछ भंडारे हैं जो हर वर्ष होते हैं। बाकी तो कोई भंडारे छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं। बहुत बढ़िया गुरुजी। तो कुछ लोग जब आते हैं तो वो क्या फील करते हैं? जैसे मैं यहाँ एंटर किया और मेरे को एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हुई, तो लोगों का भी मेरे के क्या रुझान रहता है? लोगों का अपना अपना मत है। लोग शिक्षा पद्धति की बात है, कुछ ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं तो उनको तो भगवान राम जी के दर्शन करके भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कुछ दिन पहले। हाँ जी। नहीं। हाँ जी। तो इसलिए हमारे पास आके कहाँ सेटिस्फेक्शन होगी उनको। तो कुछ एक अच्छे लोग आते हैं, वो अपने में कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं। अच्छा। मतलब वो अच्छा लेके भी जाते हैं, और हमारे लिए अच्छा एक दर्शन छोड़ के भी जाते हैं ना। तो वो तो अपने अपनी मेंटालिटी की बात है, जैसी उनकी बुद्धि है। भिन्ना भिन्ना मुंडाना भिन्ना भिन्ना मति। जो हमारे युवा हैं, जो भटके हैं, जो नशे की तरफ जा रहे हैं आजकल, उनके लिए कोई आप संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए नशा एक ऐसी चीज है। नशा तो हर कोई करता है। नशा मीन्स क्रेज। हाँ जी। एक तो नशा, दूसरा ना जो ये
मिट्टी मांस खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या कोई शराब फैब जो भी है हाँ जी। ये तो नशा है ना, ये तो फिजिकल खराब, अपने आप को मानसिक और फिजिकल खराब कर रहे हो, ये तो नशा है। एक नशा वो है जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे लोग हाँ जी। जो कोई जैसे आप क्या बोलते हो मार्स आर्ट वगैरह हाँ जी। है ना, कुछ योगा वगैरह सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं कुछ के बच्चे, हाँ जी। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसा है, तो वो भी एक नशा है। हाँ और जी। वो अच्छे नशे हैं, वो हमारे जीवन को अच्छी दशा और अच्छी दिशा प्रदान करते हैं हमें, जो हमें हमारे जीवन को उन्नत करते हैं, उनकी में विशेष सहायक है। बहुत बढ़िया गुरुजी। तो गुरुजी कोई भारत को आप अगले 15 साल में कहाँ तक देखना चाहते हैं? भारत को हम क्या देखेंगे, बड़े बड़े योगी जी लगे हुए हैं यहाँ पर भारत में, और वो भारत को बड़ी अच्छी स्थिति पे पहुँचा रहे हैं। अभी नहीं देखा आपने, हम बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, देखा जाए तो हम बड़ी अच्छी स्थिति पे है। आज से 10 साल पहले हम कहाँ थे, आज बहुत अच्छी स्थिति पे है। आज लोगों को जिनको लग रहा है कि भारत बिक चुका है, हाँ जी, ठीक है, हमें तो ऐसे लग रहा है कि भारत बिकने से अभी बचा है। हाँ जी, नहीं, और अच्छे लोग मतलब भारत देश एक ऐसी चीज है, देश राजा अनुवर्तनते, राजा जैसे राजा करता है, मतलब जैसा राजा का जो आचरण होता है वैसी प्रजा करती है। इसलिए यथा राजा तथा नृपा, यथा राजा तथा प्रजा, कि जैसा राजा होगी वैसी प्रजा होगी। तो शायद अभी हमारे राजा जी भी अच्छे हैं, मोदी जी, जिसके कारण हम दिन पर दिन उन्नत हो रहे हैं, और 10 साल में तो जाहिर है कि हम काफ़ी ज़्यादा उन्नत हो जाएंगे। भारत पहले भी विश्व गुरु था, और अब तो ये कल्पना कर रहे हैं हम कि अब तो राम राज्य स्थापित हो गया भाई। बहुत बढ़िया गुरुजी। तो गुरुजी जब आपकी तरफ आना हो केंद्र की तरफ, तो किस तरह से आ सकते हैं? मौली से, जैसे खनियारा मौली से ऊपर? बस खनियारा मौली से आप घंजर महादेव में आइए, घंजर महादेव के चरणों से ऐसे घंजर महादेव के चरणों से आप सिर उठा के, बाबा गंगाधर जी के चरणों से सिर उठा के देखेंगे तो ऊपर सामने हमारा आश्रम दिख जाएगा। आप खनियारा से खनियारा PNB एक बैंक के पास एक रोड ऊपर की तरफ आ रहा है, वो सीधा यहाँ हमारे आंगन तक आता है। बहुत बढ़िया। जो कोई भी वीडियो देख रहा होगा तो वो केंद्र में आ सकता है और यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान हासिल कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु संदीप जी, जिनके साथ आज गलबात हुई, और इन्होंने बहुत ही अपना एक कीमती समय निकाल के हमारे साथ गलबात की है। सर बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। नमस्कार।